बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ये अली सरवर है। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मद नबी उम्मी अली साबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरातिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से, उसके करम से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ, देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, हकीम लुक़मान के बारे में कहा जाता है कि आपकी दानिशमंदी मुनज़्ज़म थी। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था उसने ख़रीद दिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन इसकी खिदमत में मसरूफ़ थे हत्ता कि रात आ गई। जब आपने इशा की नमाज़ पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ़ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात के एक पैर बीत चुकी तो आपने अपने आका से कहा, ऐ आका, बेश्त को रास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स उखरती नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज़्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, ऐ ग़ुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये कहकर फिर सो गया। हकीम लुक़मान अपनी जगह वापस आ गए और फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पैर भी गुजर गया तो फिर आपने अपने आका के पास गए, उसको हिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अब उठ जाइए और बाकी वक्त में रब की रहमत तलब करो और आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार कर लो, चूँकि थोड़ी देर बाद तुझे आखिरत के सफ़र पर रवाना होना है। आपके मालिक ने फिर वही जवाब दिया, ऐ ग़ुलाम, चले जाओ, मुझे सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और नहायत मेहरबान है। हकीम लुक़मान फिर अपनी जगह वापस चले गए और नमाज अदा करने लगे। रात के तीसरे पैर भी बीत गया और सुबह होने के करीब हो गई तो फिर आपने अपने आका के लिए कहा, अब तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर ज़िक्र में मशगूल हो चुके हैं। बियाबानों में दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ हैं। आप भी अपने रब की बारगाह में जो भी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। मालिक ने जवाब दिया, है ग़ुलाम, मुझे कुछ देर और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और बड़ा मेहरबान है। हकीम लुक़मान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज़ अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। इतने में आपका आका भी बेदार हो गया। उसने आपको 10 सेर गेहूँ, 10 सेर जौ यानी 10 किलो जौ दिए और कहा, जाओ ज़मीन में काश्त कर दो। हकीम लुक़मान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जो उसको दे दिया और उसके बदले में बाजरा ले लिया। ज़मीन में बाजरा काश्त कर दिया। कुछ अरसे बाद वो बाजरा उग आया तो हकीम लुक़मान और उसका मालिक ज़मीन में चक्कर लगा रहे थे। जब उसने ज़मीन में बाजरा उगा हुआ देखा तो कहने लगा, ऐ लुक़मान, मैंने तुझे कहा था कि ज़मीन में जौ बोना है, लेकिन तूने तो बाजरे कैसे बो दिया। हकीम लुक़मान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो ज़रूर इसमें से जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा है, लेकिन तू जब ज़मीन में बाजरा बोएगा तो उसमें से जौ कैसे निकलेगा। इस पर हकीम लुक़मान ने फरमाया, बिल्कुल उसी तरह आप गाफलों की तरह पड़े सोते रहें और सालीन के दर्जात को कैसे पा सकेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बख्शिश कैसे तलब करेंगे। मेरे अजीज़ों, आजकल हमारे यहाँ ये बात बहुत आम हो चुकी है कि हम गुनाह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमें बख्श देगा। मेरे अजीज़ों, बहुत ही ये बुरा फ़ेल है कि एक तरफ हम अल्लाह ताला की खुली नाफरमानी करें और दूसरी तरफ कहें कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। यकीनन एक गुनाहगार और एक परहेज़गार भी कभी बराबर नहीं हो सकते। शैतान जब ये बात हमारे ज़हन में डाल देता है कि कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़ो तो क्या हुआ, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। गुनाह किया तो किया हुआ तो क्या, तौबा कर लेना, अल्लाह बख्श देगा। मेरे अजीज़ों, बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है, मगर बिल्कुल ये बात गलत है कि हम हर दिन अल्लाह की नाफरमानी, हर दिन गुनाह पे गुनाह करें और फिर कहें कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा। याद रखिए, जो हम इस दुनिया में अमाल कर रहे हैं, कल कब्र में इसका हिसाब देना होगा। कब्र में हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि हिसाब नहीं दूँगा, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। हम ऐसा हरगिज़ नहीं कह सकते। हम जो अमाल इस दुनिया में कर रहे हैं
हमको कल कब्र में इसका हिसाब देना होगा। और कल रोज़े महशर हमारे इन्हीं अमाल की बिना पर हमारी बख्शिश होगी, या हमको जहन्नम की तपती आग में डाल दिया जाएगा। बाकी अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला हमें बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता कि तुम खुल्लम खुला गुनाह करो, नमाज़ छोड़ दो, बुरे अमाल करो। और हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल करें और गुनाहों से ख़ुद को बचाएं, और इसके बाद अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करें। अल्लाह पाक है हम सबको अल्लाह पाक हमें सबको समझने नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, आपने देखा कितनी सबकों वीडियो थी, पढ़िएगा, सबक हासिल कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु तआला खैर करके मोहम्मद वाली असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ने चाहा और उसने इजाज़त दी तो कल फिर मैं हाज़िर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।